गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लास्ट जो कुछ दिन बचे हुए हैं, जो कि आपको अप्रोक्स 30 to 40 डेज में प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आपको एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो वो जो आपको 30 डेज बचे हुए हैं या 40 डेज जो भी आपको बचे हुए हैं, तो आप ये लास्ट जो ड्यूरेशन है आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम आते हैं कि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो एक्चुअली आज मैं उसी टॉपिक में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या रीज़न होते हैं कि जितने लार्ज नंबर में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो एक बार या दो बार तीन बार तक डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल में होंगे आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि कुछ कैंडिडेट थे जो पिछले बार भी दिए थे, पास नहीं कर पाए। तो देखिए, उसमें आपको एक तो आपका जो प्रिपरेशन रहता है हो सके कि उस लेवल का ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि आप भले वीडियो देखते होंगे कि आपको इससे इस तरफ से हो जाते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप ठीक से कर नहीं पाइएगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा देखना और करना में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है। तो वो तो अलग बात है। उसके अलावा जो मेन एक चीज़ होते हैं जो कि आपको टाइम ड्यूरेशन आपको एडमिट कार्ड में आपको 1 आवर मेंशन किए हुए हैं, या जो भी आपको नोटिफिकेशन में जो आपको मेंशन किए गए हैं वो 1 आवर किए गए हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में ड्यूरेशन में बैठिएगा तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिए जाते हैं वो आपको 30 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। और वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनका कहना है कि 30 मिनट्स के अलावा जो आपको टाइम रहेंगे उनमें वो लोग बोलते हैं कि प्रिंट आउट निकालने में टाइम, सिग्नेचर करने में टाइम, तो वो सब के जो टाइम होते हैं, लॉगिन करने के टाइम, तो ये सब में आपको टाइम जो है किल करते हैं। तो वो सब के जो टाइम होते हैं वो आपको घटा के आपको 30 मिनट्स ही देते हैं। आपको 30 मिनट्स में सारे सेट, जैसे प्रीवियस मैंने कुछ आपको दिखाया था एक्सेल के जो इसी बेस पे थे, तो वो वाले एक्चुअली आए हुए क्वेश्चंस थे। वो उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उतने सारे फॉर्मेटिंग फार्मूला करने रहेंगे, फिर एक वर्ड वाले टाइप करने रहेंगे, टेबल बनाने रहेंगे। तो इस तरह के जो रहेंगे तो जाहिर बात है थोड़ा सा टाइम तो कम रहेगा ही। आप सोचिएगा कि जो 1 आवर के क्वेश्चन से आपको 30 मिनट्स में, तो आपको 30 मिनट्स देते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। और 30 मिनट्स ही चांसेस से देंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो 30 मिनट्स के हिसाब से कीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लास्ट जो कुछ दिन बचे हुए हैं, लास्ट कुछ दिन जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 30 to 40 डेज हो सके कि उससे पहले भी ले लिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है वो आप देख लीजिए कि रिजल्ट आने के 7 से 10 दिन के अंदर आपको स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो 7 से 10 दिन आने का मतलब पहला बात तो अभी तक तो एग्ज़ाम हो गया होता कि अभी तक आपको रिजल्ट भी इशू हो जाता है, फाइनल जो भी था वो भी क्लियर हो जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण अभी तक आपका रिजल्ट इशू, आपका स्किल टेस्ट ही नहीं हो पाया है। लेकिन आपका जब रिजल्ट इशू होगा तो चांसेस है कि 7 से 10 दिन, हार्डली से हार्डली आपको 15 दिन में आपको एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ दिन में आ ही जाएंगे, क्योंकि ओपीएससी के हो गए हैं, ओएसएससी के भी डिक्लेयर आपको रिजल्ट हो गए हैं। उसके बाद आपको जो भी है प्रोसेस आगे हो चुके हैं, तो उसमें भी आपको है चांसेस कि जल्दी हो जाएंगे। उसके अलावा और ट्रिपल एससी के उनको भी चांसेस कि अब क्लियर हो गए हैं रूट, वो भी आपको जल्दी हो जाएंगे। तो अब रहा बात कि आप वो जो शॉर्ट पीरियड है आप किस तरह से कीजिएगा। तो सबसे बड़ा बात कि आप जब भी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा टाइपिंग पहले सुधारिए, क्योंकि अगर टाइपिंग सुधरा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ेगा। और टाइपिंग सुधारिए जैसे नए सिस्टम में कीजिए, कभी भी आप प्रैक्टिस कीजिए न्यू सिस्टम में कीजिए, न्यू कीबोर्ड में कीजिए। क्योंकि एक आपका जो कीबोर्ड रहता है आपका हाथ बैठा हुआ रहता है, आपका जो सिस्टम में आप में सारे जो ऑप्शंस रहते हैं एक यूज़र फ्रेंडली की तरह हो जाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप नया सिस्टम में बैठिएगा तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी आपको महसूस होगा। तो वो सब जो नया सिस्टम में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नया सिस्टम रैंडम एक सिस्टम मिलेंगे आपको करने रहेंगे। तो घर में आपको अगर कोई सीट्स बनाने में आपको मान लीजिए कि आधा घंटा लगते हैं, तो उसमें आपको 10 मिनट आप प्लस करके ही चलिए कि वहाँ 40 मिनट लग जाएंगे। अगर 30 मिनट आप घर में बनाते हैं तो 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि नया सिस्टम रहेगा, टेबल की हाइट कितने रहते सब कुछ आपको मैटर करेंगे, छोटे छोटे चीज़ आपको मैटर करेंगे। वहाँ का जो प्रेशर रहता है तो वो भी आपको मैटर करेंगे कि आप प्रेशर में आप गलती पे गलती किए जा रहे हो। नया रेंडमली आपको कुछ एक क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस को आपको किस तरह से डील करना है आप वो नहीं समझ पाओगे। उसके बाद फिर आपको दूसरा चीज़ होता है कि आपको लॉक रहते हैं, एक चीज़ होता है और कि आपको लॉक रहेंगे जो आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये लॉक हुआ है, ये यहाँ डिलीट इंसर्ट लॉक हुआ है, यहाँ पर आपको सम वाले लॉक हुए। आप नॉर्मल इस तरह से लगाते होंगे तो आप यहाँ ऑटो सम में गए और लगा दिए। तो जब आप इस तरह से जाइएगा सारे अगर लॉक रहेंगे तब आप क्या कीजिएगा, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है
तब आपको दिक्कत होंगे, एकदम होंगे, आप ये जान जाइए, आपको एकदम दिक्कत होंगे। तो अब रहा बात कि अब फार्मूला आप किस तरह से कीजिएगा, तो जो भी चाहे हम हमारे द्वारा जो नोट्स दिया जा रहा है या फिर किसी तरह से भी आप करना है, तो आप नोट्स एक तैयार कीजिए, उससे आप एक प्रॉपर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सब अगर लॉक रहेंगे तो आपको फिर वही है कि सेल्फ जो भी आपको फार्मूला रहते हैं वही आपको जान बचाएंगे, उस तरह से कीजिए। बाकी अगर हम लोग से जुड़ना, हमारे द्वारा जो सेट्स दिया जा रहा और जो भी नोट्स दिया जा रहा, अगर आप हमसे जुड़ के करना चाहें तो हम लोग हमारे द्वारा जुड़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक प्रॉपर नोट्स और ये सेट्स दे रहे हैं। और रहा बात की लास्ट जो ड्यूरेशन है, मैं एक सजेस्ट करूंगा जो कि हाईली रिकमेंडेड है कि आप सेट्स बनाइए। सेट्स बनाने से होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप भले कितना भी आप वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, एक न्यू सेट्स आपको सडनली मिलेंगे तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, आपको क्या कौन सा सेक्शंस आपको पहले बनाने हैं, किसे छोड़ने हैं। अगर मान लीजिए आपको हाफ एन आवर ही दिए जाएंगे तो हाफ एन आवर आपको देखते देखते निकल जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाइएगा आपको स्टार्ट क्या करना है, कहाँ से करना है और कौन सा सेक्शन को छोड़े कौन सा बनाए, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आएंगे कि आप कुछ बना रहे, कुछ आपको हो नहीं रहे हैं। तो हो नहीं रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप उसी में फंसते रह जाइएगा, आपको नेक्स्ट आगे क्या करना है, किस तरह से निकलना है, तो वो सब आपको दिक्कत होंगे। और दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ और, मैं आपको इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में एक कुछ लिंक डालूंगा, जब आप लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपको एनालाइज योर स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस तरह से मिलेंगे। आप नॉर्मली यहाँ स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि आपको किस तरह से आपको आपका जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है, आप क्या एनालाइज करते हैं अपने बारे में, क्योंकि मैं कुछ भी जब भी जो वीडियो बना रहा हूँ तो आपके बारे में जब तक मैं जानूंगा नहीं कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एक्चुअली उस बारे में जानने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया है, तो इसमें आप सबमिट कीजिएगा अपने जो भी है। इसमें एक्चुअली आपका जो पर्सनल वैसे कुछ डिटेल मैं नहीं ले रहा हूँ, इसमें आपको केवल आपके जो सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था। तो जैसे नॉर्मल आपको नाम रहेंगे, आपको ये रिक्वायर्ड है, यहाँ देख सकते हैं, तो ये एक्चुअली नाम रहेंगे। मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है तो डालिएगा, अगर ब्लैंक रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आपको पहला जो क्वेश्चन है कि आपको जो वर्ड है, तो आप अपने जो AMS वर्ड के आप अपने परफॉर्मेंस को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे, तो 1 to 10 है। सेम क्वेश्चन से आपको एक्सेल में आप अपने परफॉर्मेंस को कितना मार्क्स देना चाहेंगे, तो इसमें भी आपको दिए गए हैं 1 to 10। उसके बाद आप पावर पॉइंट्स में कितने देने चाहेंगे, उसके बाद उसके अलावा आप एक्सेल के जो फॉर्मूला है उसमें आप अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहेंगे, किस तरह का आपको तैयारी है, आप एनालाइज करते होंगे 1 to 10 के हिसाब से आप वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो एक ऑप्शंस जो रहते हैं, जो MS वर्ड या फिर जो भी ऊपर में जो आपको जिसे रिबन कर सकते हैं, उसमें आपको आप अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहते हैं, आपको पकड़ कितनी है उसमें, तो वो आपको पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको जो शॉर्टकट की है, आपको उसमें कितने कमांड है, आप 10 में से आप वो कितने मार्क्स देना चाहेंगे। उसके बाद आपके जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको कितने हैं, आपको कितने से कितने हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह से कुछ रेंज है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप इससे पहले कभी स्किल टेस्ट का एग्जाम बैठा है, यस या नो, आप ये है। उसके बाद फिर आपको है कि आप कंप्यूटर टेस्ट आपके जो है सही समय पे आपको कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कैसे हैं कि जो सेट्स में प्रोवाइड करता हूँ आपके सही से होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो अगर हो जाते हैं तो यस, अदरवाइज नो। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट, जैसे पावर पॉइंट हुए, वर्ड हुए, एक्सेल हुए, विंडोज, तो कौन से पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, वो हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं, जैसे कि डिफ़िकल्ट एक होते हैं कि आपको हो सके एक्सेल वाले डिफ़िकल्ट लगते हैं, और टाइम टेकिंग में हो सके बहुत सारे कैंडिडेट के वर्ड वाले लगते हैं क्योंकि टाइपिंग का सेक्शन। तो ये सारे कुछ सेक्शन से आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ सजेशन मैंने मांगा हुआ है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भरिए, क्योंकि देखिए जब तक मैं आप लोगों को ठीक से जानूंगा नहीं कि आपको कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तब तक मैं आपको सही से उस टॉपिक का नहीं बता पाऊँगा कि आपको कौन सा ज़्यादा आपको वीडियो चाहिए या फिर किस तरह का सेट्स ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आप लोग के बारे में जानूं कि
कि आपको कौन सा सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप थोड़ा सा ये चीज़ आप शेयर कीजिएगा कि आपको कौन कौन सा चीज़ आ रहे हैं। ये एक्चुअली डाटा जो भी आएंगे मैं एनालाइज करूँगा और उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा और बेटर वे में आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक मैं थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हूँ कि आपको किस में सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे तब आपको रहा बात कि आपको कौन सा सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पहला बात है कि उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ में थोड़ा सा आपको इस डाटा के हिसाब से उस पर्टिकुलर जो भी आपको वीकनेस है उसमें थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं कुछ इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और आपको जो वीक पॉइंट है उसमें थोड़ा सा और मेहनत किया जाए। तो ये फॉर्म एक्चुअली क्रिएट करने का मेन मोटो वही था कि आपको थोड़ा सा वीक जो सेक्शन है मैं उसे थोड़ा सा एनालाइज करूँ। तो इसे आप ज़रूर से भरिएगा और कुछ अगर सजेशन होगा तो यहाँ आप दीजिएगा। बाकी ये डाटा जो भी रहेंगे मैं पर्सनली एनालाइज करूँगा और जो भी आपको वीकर सेक्शन है उसे मैं पर्सनली देखूँगा और उस रिगार्डिंग आपको जो भी नोट्स तैयार करने हैं या फिर कुछ सेट्स तैयार करने हैं वो उस हिसाब से करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी अगर कुछ होंगे तो मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा। और जो भी सेट्स तो आपको रेगुलर जा रहे हैं और जो अभी तक सेट्स रिगार्डिंग ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा भी एक टीम वर्क है जो कि एक बेटर वे में आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। बाकी खुद से भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बस यही है कि आप किसी तरह भी क्वालिफाई होना है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, आप किसी तरह भी क्वालिफाई होइए। बाकी आपको जो क्वालिफाई हो जाएंगे उसके चांसेस तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो भी फाइनल जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मोर देन 60 to 70% डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो सब दिक्कत होते हैं। तो इसमें जो भी क्वालिफाई करते हैं चांसेस रहते हैं कि उसके फाइनल सिलेक्शन हो ही जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, कुछ अगर प्रॉब्लम आते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।